हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल से मैं 50 डेज टारगेट सीरीज एचएससी के लिए भी स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें आपको डेली सभी सब्जेक्ट के टारगेट दिए जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल पर सभी प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। आइए अब हम थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेटजी या कैसे प्रिपरेशन करें इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें दो तरीके के सब्जेक्ट हम लेकर चलते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो इसमें हरियाणा जी के 20 या 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हिंदी के 10 और इनके 10 रहते हैं। और ये शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट में आ जाते हैं। ये 30 ऑलमोस्ट 1 महीने में कंप्लीट हो सकते हैं। मैथ और इंग्लिश और जीके ये लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट आते हैं। ये कम से कम 3 महीने तो आराम से लेते हैं। और करंट अफेयर को हम लास्ट वीक में कंप्लीट कर सकते हैं। ये 50 डेज टारगेट सीरीज स्पेशली एचएससी के एग्ज़ाम्स के लिए रहेगी। इसमें एसआई और कांस्टेबल के लिए और न्यू सीईटी आने वाला उसके लिए और डी ग्रुप और सीईटी मेंस में स्पेशली फॉर ग्रुप 56 और 57 के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए हम अब सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो हरियाणा जीके में हम हरियाणा के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में। फिर इसमें पॉलिटी को पढ़ेंगे और फिर भौगोलिक परिचय जिसमें नदियाँ वगैरह के बारे में जानेंगे। फिर वन विभाग, वन से रिलेटेड, फिर शिक्षा संस्थान एवं स्वास्थ्य, फिर कृषि व पशुपालन, मिट्टी व जलवायु, फिर विद्युत उद्योग व खनिज संसाधन। फिर इसके बाद हरियाणा परिवहन एवं संचार व्यवस्था, फिर भाषा एवं साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कला एवं संग्रहालय और फिर वेशभूषा, मेले, उत्सव, दरगाह, मजार और गुरुद्वारों के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद हरियाणा के लोक नृत्य, खेल एवं खेल पुरस्कार। इससे 4-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रमुख पुरस्कार व सम्मान और हरियाणा के बोर्ड, निगम और संस्थान आदि। फिर प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे और हरियाणा में फिल्म इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे और योजनाएं, हरियाणा की योजनाओं के बारे में। फिर वाद्य यंत्र के बारे में जानेंगे। फिर महिला और पुरुषों के आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर चंडीगढ़ यूटी के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, हाई कोर्ट और हरियाणा के 22 जिले के बारे में और हरियाणा के संग्रहालय और राज्य सुरक्षित। ये लास्ट के 2 टॉपिक डी ग्रुप में बहुत देखने को मिले थे, इसलिए हम इनको भी थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। फिर उसके बाद हम कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर का बेसिक मतलब इसके पर्पज और किस किस में काम आता है उनके बारे में। फिर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। फिर गेट्स और फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। फिर मेमोरी, फिर उसके बाद नेटवर्क और फिर टोपोलॉजी, फिर इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन, फिर ईमेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर कंप्यूटर की जनरेशन और फाइल एक्सटेंशन वगैरह के बारे में कई बार क्वेश्चन, फुल फॉर्म यानी एब्रीविएशन, इसमें से 1-2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिल ही जाता है। फिर DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सिक्योरिटी, MS ऑफिस में एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, इनमें से भी एक आधी बार देखने को क्वेश्चन मिल जाता है। तो कंप्यूटर का ये सिलेबस रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। तो उसके बाद हम रीजनिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, सीरीज, डाइस, कैलेंडर से अभी क्वेश्चन सीईटी में देखने को मिला था, पहले तो कम में दिखा।
फिर ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, ओड एंड आउट निकालना, क्यूब और क्यूबॉइड, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी निष्कर्ष वगैरह वाले, और मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये HSC CET में न्यू टॉपिक निकल कर आए थे। और नॉन वर्बल रीजनिंग भी CET में देखने को मिली थी, तो इसलिए भी हम थोड़ा कर लेंगे। उसके बाद हम साइंस को देखते हैं। साइंस के भी 5 या 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम केमिस्ट्री में देखते हैं, मैटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, फिर मेटल और नॉन मेटल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट, और फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और उसके बाद पीरियोडिक टेबल और केमिकल फार्मूले और डिस्कवरीज, मतलब किसने गैस के बारे में पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद आता है फिजिक्स में SI यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर आता है बल एंड प्रेशर यानी न्यूटन लॉ के बारे में पूछ लेते हैं। फिर ग्रेविटेशनल एंड ग्रेविटी के बारे में, फिर कार्य और ऊर्जा, फिर वेव्स, लाइट के बारे में 2-3 क्वेश्चन देखने को पक्का मिलते हैं, उष्मा, और फिर वैज्ञानिक उपकरण और आविष्कारक, साउंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ह्यूमन आयन के बारे में, और फिर लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद हम सेल बायोलॉजी के बारे में देखते हैं। इसमें साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो में से ही आते हैं। तो इसमें सेल, फिर टिश्यू, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, हेरिडिटी और पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फिर प्रदूषण एंड पोल्यूशन, फिर मानव शरीर के बारे में जैसे ये सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव, इनसे, फिर पोषण यानी फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। विटामिन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज, फंगी और ये बैक्टीरियल डिजीज, इनके बारे में खूब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। न्यूट्रिशन, प्लांट एंड एनिमल्स, फिर साइंस की जो ब्रांचेज होती हैं उनके बारे में, हॉर्मोन्स से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद तो अभी हम मैथ के बारे में डिस्कस करते हैं। मैथ लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, इसमें 2 तरह का मैथ आ जाता है, अर्थमेटिक एंड एडवांस। HSC में दोनों प्रकार का पूछा जाता है, अर्थमेटिक भी और एडवांस दोनों प्रकार का देखने को मिलता है। तो इसमें नंबर सिस्टम, LCM, HCF, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, फिर सर्ड्स एंड इंडिज, फिर फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये टॉपिक आ जाते हैं इसमें। फिर उसके बाद परसेंटेज सबसे ज़रूरी टॉपिक है ये। इससे नीचे के जो भी टॉपिक हैं वो इसके बिना हो ही नहीं सकते, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक आयु। फिर एडवांस मैथ की ओर चलते हैं हम थोड़ा। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन के भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और मेंसुरेशन से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते। और इसमें कई बार क्वाड्रिक इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री से भी कई बार पूछ लेते हैं। और तो ये जियोमेट्री, अलजेब्रा, ये तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, बाकी इनका कुछ भरोसा नहीं है। फिर हम अगले नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है इंग्लिश में एक तो ग्रामर और वोकैब। कई पेपर में 5 या 7 क्वेश्चन, या CET में 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे हिंदी और इंग्लिश के। तो ये सब्जेक्ट भी बहुत अहम रोल अदा करता है। इसमें वर्ब,
टेंस, वॉइस नरेशन, क्वेश्चन टैग और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये 4 टॉपिक तो कोई भी एग्जाम हो सब में देखने को मिलते हैं। फिर नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, कॉमन एरर और फिल इन द ब्लैंक्स। और वो कैब में एसएससी की प्रीवियस ईयर जो बार बार रिपीटेड होते हैं वो बस याद कर लो, एचएससी का कवर हो जाएगा। इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, सिनोनियम, एंटोनियम, मिसस्पेल्ड, रीअरेंजमेंट और कंप्रीहेंशन भी एचएससी सीईटी में देखने को मिला था। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा सब्जेक्ट जीके की तरफ चलते हैं। इसमें तो उसके बाद हम जीके की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आते हैं और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। और इसमें तो वर्ल्ड जीके के बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। हरियाणा का कोई भरोसा नहीं कहाँ से क्या आ जाता है। तो इसमें ये सब सिलेबस आप देख लेना। ये हिस्ट्री का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ लेना क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार पढ़ लेना, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और रूसी क्रांति और फ्रांस की क्रांति, ये दोनों क्रांति भी पढ़ लेना। उसके बाद पॉलिटी को तो 5 दिन में कवर कर सकते हैं। इसका तो सिलेबस बहुत सिंपल सा है। तो इसके ये टॉपिक आ जाते हैं। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना, विदेशी स्रोत और अनुसूची, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी। फिर उसके बाद आते हैं संघ और उसके क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा के संशोधन और अनुच्छेद। 2 क्वेश्चन ये पक्के हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग, पंचायती राज, एचएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक। और राष्ट्रीय चयन के बारे में कई बार पूछ लेता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स एक बार हरियाणा पुलिस के पेपर में इससे 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इनका कोई भरोसा नहीं, जीके में कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देंगे। तो जीके को तो कितना ही पढ़ लो, इसलिए इस सब्जेक्ट को मैंने लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट में रखा है। तो इकोनॉमिक्स में बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स और फिर आ जाता है नेशनल इनकम के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, बजट एंड टैक्सेशन, डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन, मनी एंड बैंकिंग, मॉनेटरी एंड पॉलिसी। फिर आता है 5 ईयर प्लान, ये ज़रूर पढ़ लेना। और सरकारी योजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये तो स्ट्रेटेजी में भी देखने को मिल जाता है। और उसके बाद हम ज्योग्राफी के टॉपिक देख लेते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी है और ये है इंडियन ज्योग्राफी। तो सौरमंडल और उसके ग्रह, देशांतर और अक्षांश, महाद्वीपीय महासागर, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, वायुमंडल एंड भूकंप एंड ज्वालामुखी, मानसून और वन के यानी जंगल के बारे में पूछ लेता है। उसके बाद आता है इंडियन ज्योग्राफी। इसमें आता है इंडिया की बाउंड्री, जो भी इसके टच में जो भी देश हैं उनके बारे में। फिर आता है हिमालय, रिवर सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे जुड़े जैसे झील, बांध, जल और जलधाराएं। फिर भारत की जलवायु, मिट्टी और कृषि के बारे में, खनिज संसाधन, उद्योग व परिवहन, भारत की जनगणना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दर्रे, वन्य जीव, राष्ट्रीय, ये 3-4 टॉपिक तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इनसे पूछ लेता है। फिर राज्य राजधानी, जनजाति व बंदरगाह। फिर उसके बाद हम देखते हैं स्टैटिक जीके में भारत और विश्व में जो प्रथम महिला पुरुष या कोई भी जगह बड़ा लंबा ऊंचा उनके बारे में। फिर नृत्य के बारे में, शास्त्रीय और लोक नृत्य, खेल, ये खेल वाला टॉपिक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाई, इनसे हरियाणा से बहुत बच्चे जाते हैं। तो जो भी खिलाड़ी हैं उनके जो भी मेडल हैं उनके बारे में पूछ लेता है। ये हरियाणा जीके में भी कवर हो जाता है खेल वाले टॉपिक में। और हरियाणा के स्टेडियम और उनके जो भी स्टेडियम वगैरह हैं, और क्रिकेट से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो भी बुक हैं हिस्टोरिकल हो या रिसेंटली जो भी बुक हो उनके बारे में पूछ लेते हैं।
प्रमुख व्यक्तित्व। इम्पोर्टेंट डेज, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें डेज के साथ साथ थीम भी पूछ लेते हैं। जैसे अभी 21 जून को योग दिवस गया था, इससे थीम पूछ लेते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस और ओजोन, इस तरह के दिवस पूछ लेते हैं कई बार। फिर आता है संगठन एंड मुख्यालय यानी ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर। फिर त्यौहार एंड मेले, फुल फॉर्म। धार्मिक संस्थान या में मंदिर के बारे में। फिर देशों की राजधानी, संसद व मुद्रा, वादक व वाद्ययंत्र, उपकरण, यूनेस्को की साइट और यूएनओ के बारे में पूछ लेता है। फिर उसके बाद वादक व वाद्ययंत्र, उपकरण, यूनेस्को की जो भी साइट हैं उनके बारे में पूछ लेता है। और समाधि स्थल, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जैसे मैकमोहन, रेड क्लिफ, इन रेखाओं के बारे में पूछ लेता है। जैसे 18 डिग्री रेखा किन किन देशों के बीच में है, ये पूछ लेता है। भारत के प्रमुख शोध अनुसंधान और प्रमुख व्यक्तित्व यानी कई अम्बेडकर वगैरह, उनकी जगह के बारे में पूछ लेता है। इम्पोर्टेंट स्कीम बहुत इम्पोर्टेंट है। नदी और उनके किनारे देश, पड़ोसी देश, उनकी राजधानी, उनके बारे में पूछे। भारत के पर्यटन स्थल, वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम, ये तो साइंस में भी आ जाता है। और महत्वपूर्ण क्रांतियाँ यानी दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, इसके बारे में। खोज एंड आविष्कार, इंडियन फेमस रिलीजियस एंड सोशल नेशनल मॉन्यूमेंट। ये वैसे तो ये टॉपिक उससे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर आता है फंडामेंटल यूनिट, ये भी फिजिक्स वाला वो टॉपिक है, ऐसा यूनिट। फिर मकबरे व संग्रहालय, भारत के में विदेशी यात्री जैसे फायान और एनसांग आए थे, उनसे रिलेटेड पूछ लेता है। ये तो हरियाणा जीके में भी है एनसांग वाला तो, और फायान। केमिकल फॉर्मूले एंड उनके नेम। पुरस्कार, जैसे अभी नोबल पुरस्कार मिला ऑस्कर रोमन मैग्सेसे, और जो भारत रत्न दिया गया पद्म पुरस्कार, ज्ञानपीठ, ये इनकी हिस्ट्री और जो अभी रिसेंट में दिए गए हैं उनके बारे में पूछ लेता है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से भी। और मतलब कई बार इनकी हिस्ट्री में पूछ लेता है भाई कब क्या शुरू करेंगे, पहला किसको दिया गया, इनसे। और मेजर ध्यानचंद, खेल के भी पुरस्कार बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दादा साहेब फाल्के, ये फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो पुरस्कार तो अच्छे से कर लेना, इनकी हिस्ट्री और जो अभी रिसेंट में दिए गए हैं ये सब। तो अभी थोड़ा हिस्ट्री का और रह गया ना, तो वो भी थोड़ा मैं बता ही देती हूँ। हिस्ट्री में आ जाता है, जैसे इसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ, सिंधु सभ्यता को पढ़ लीजिए। और एक ये महाजनपद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनसे तो बहुत क्वेश्चन। और थोड़ा सा गुप्त वंश के शासकों के बारे में पढ़ लीजिए। वर्धन वंश भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें जो भी इनके फाउंडर हैं और जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए एंशियंट हिस्ट्री में। तो फिर जो मेडिवल हिस्ट्री आती है ना, इसमें आप मुग़ल वंश की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। और विजयनगर के बारे में, जिसमें जैसे इसमें हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इम्पोर्टेंट युद्ध व संधि है ना, ये पढ़ लीजिए। और ज़्यादा और दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य और मराठा के बारे में, इन तीनों टॉपिक को इसमें कवर कर लीजिए। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, उसमें एक तो ये जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ इनसे रिलेटेड, और जो 1857 की क्रांति, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है। गवर्नर एंड वायसराय, यानी इनके टाइम में क्या क्या हुआ, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, मैटकोक ने जन्मदाता कहा जाता प्रेस की स्वतंत्रता। और कांग्रेस से रिलेटेड पढ़ लीजिए, इसमें एक गांधी के बारे में, जो भी गांधी से रिलेटेड है ना वो सब पढ़ लीजिए। और वचन व नारे, सामाजिक सुधार, मतलब क्या क्या सुधार हुए, इसमें बस यही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने
अच्छे से समझाया होगा। और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।